हमार नाम तो रउआ सुन ही बानी, प्रशांत किशोर हमार नाम हो। लेकिन हम कोनो नेता ना है। कुर्ता पैजामा पहनले बानी, लेकिन हम कोनो नेता ना है। हम मंत्री विधायक नहीं है, मुखिया सरपंच भी नहीं है। हम बिहार के एक साधारण परिवार के लड़के हैं। माता पिता का आशीर्वाद है, ऊपर वाले की कृपा है। जीवन में कुछ हासिल करने का अवसर मिला है। 10 बरस तक हमने संयुक्त राष्ट्र संघ में, यूनाइटेड नेशंस में काम किया है। पहले भारत में थे, फिर अमेरिका में थे, उसके बाद 4 बरस हमने अफ्रीका में काम किया है। लेकिन जौना परिचय से रहुआ सब में कुछ आदमी हमरा के जानता, चुनावी रणनीतिकार प्रबंधक, वो काम हमने 10 बरस तक किया है। 2011 से 2021 तक 10 बरस में कुल 11 चुनाव से जुड़े रहे हैं। और ऊपर वाले की कृपा रही है कि जिस दल का, जिस नेता का हाथ पकड़े हैं, वो कभी चुनाव नहीं हारा है। बहुत आदमी के बुझाता कि हमरा चुनाव जितावे के कोनो फार्मूला मालूम बा। कुछ आदमी जो पहले के वक्ता हैं, उन्होंने बड़े बड़े शब्दों का भी प्रयोग किया है। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि हमारे पास चुनाव जिताने का कोई गुण नहीं है। हमारे माता पिता ने, हमारे गुरुओं ने एक ही चीज सिखाया है कि जिस काम को लीजिए उसको पूरी ईमानदारी और ताकत से कीजिए। अभी तक जीतने का वही रास्ता रहा है। जिस काम को लेते हैं उसको ईमानदारी और शिद्दत से करते हैं। 21 में वो काम को हमने छोड़ दिया। बंगाल और तमिलनाडु का रिजल्ट आया 2 मई 2021 को। उस दिन हमने सार्वजनिक तौर पर यह घोषणा की कि अब जीवन में किसी राजनीतिक दल और नेता के साथ काम नहीं करेंगे। अब रउआ पूछब कि भाई ऐसन का है, वही काम करके इतना नाम कमाए हैं। बेरोजगारी के इस जमाने में उस काम को करने के लिए सैकड़ों करोड़ रुपए भी मिलते थे। तो इतना नाम, इतना पैसा छोड़ के बिहार में पैदल पैदल काहे घूम रहे हैं? उस काम को इसलिए छोड़े कि 10 बरस बड़े बड़े दलों के साथ, नेताओं के साथ बहुत करीब से काम करके अनुभव किया कि दलों के जीतने से, नेताओं के जीतने से ये जरूरी नहीं है कि जनता की जिंदगी बदल जाए। जो जीत गया वो जीत के चला गया। रउआ बुझाला कि हमार नेता जीत गए, हमार पार्टी जीत गई। आपकी जिंदगी, आपके बच्चों की जिंदगी आपके ही परिश्रम, आपके पराक्रम, आपकी क्षमता पर निर्भर है। किसी के जीतने से आपका जिंदगी नहीं बदलेगा। तो हमने तय किया कि अगर भगवान ने हमको कुछ शक्ति बुद्धि दी है तो हमको जीवन में कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे सही मायनों में लोगों का जिंदगी बदले। इसीलिए उस काम को छोड़े और छोड़कर 1 साल तक घर में बैठ के सोच विचार करने के बाद 2 मई 2022 को आकर बिहार में ये घोषणा की कि भैया बिहार में सुधार के लिए एक नया प्रयास करेंगे, जिसका नाम है जन सुराज। जन सुराज कोनो दल नहीं थे, ये दल नहीं है, ये कोई आंदोलन भी नहीं है, ये समाज में क्रांति लाने का अभियान नहीं है। ये समाज में जमी हुई काई को जाकर धीरे धीरे छुड़ाने का अभियान है। ये हमको हमारी ताकत दिखाने का अभियान नहीं है। ये लोगों को जाकर ये बताने का अभियान है कि आप में वो ताकत है, आप में वो क्षमता है। आप और सिर्फ आप ही अपने और अपने बच्चों की किस्मत बदल सकते हैं। कोई नेता, कोई दल आपका और आपके बच्चों को नहीं सुधार सकता है। जब तक आप नहीं सुधरिएगा तब तक कोई सुधार सकेला? बिहार में देखी दशा हमने के। आप आज की जो गरीबी और बदहाली से परेशान हैं, ये नया नया आपका नहीं हुआ है। आज से 40-50 साल पहले भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य था बिहार। 1990 में ही आप सबसे गरीब और पिछड़े बन गए थे। और आज भी देश का सबसे गरीब, सबसे पिछड़ा
सबसे ज्यादा अशिक्षित, सबसे ज्यादा भूखमरी और बेरोजगारी वाला राज्य बिहारे है। सुधरते नहीं के रउआ सब जतन करके देख लेनी, कतना नेता के रउआ चुन लेनी। बहुत वर्षों तक आपने कांग्रेस को वोट दिया, फिर गरीब के लड़का लालू जी को वोट दिया गया, उसके बाद नीतीश कुमार पढ़े लिखे आदमी को आपने मुख्यमंत्री बनाया है, दिल्ली में मोदी जी को भी बैठा कर देख लिया। जितने लोग अभी तक यहां पर शासन किए हैं, जिस दल के हों, जिस विचारधारा के हों, अगर सब के बात के सही मान लिहल जाओ, जिसने जो काम किया या करने का दावा करता है, अगर सब के बात को सही भी मान लीजिए, तब भी तो जो आपकी दुर्दशा है वो आपके आंख के सामने है कि हमने कि आज भी वही दुर्गति में जियता नहीं जा। तो कोई बिहार के आदमी बता सकेला कि जौना रास्ता पर पिछला 50 साल से चल के राउर स्थिति ना सुधरल, तो अगले 50 साल भी उसी रास्ते पर चलते रहिएगा तो आपका स्थिति नहीं सुधरेगा। तो पहले तो आप ये समझिए कि आखिर आपकी गरीबी खत्म क्यों नहीं हो रही है। रउआ बुझाता कि नेता के चोरी से नहीं के सुधरत। आप पहले जड़ को समझिए। गरीबी दूर करने के दुनिया में 3 ही रास्ते बताए गए हैं। पहला रास्ता है शिक्षा। अगर रउआ घर में कोई बाल बच्चा बा, वो पढ़ लिख जाई, ओकरा नौकरी मिल जाई, तो रउआ गरीबी से निकल सकता नहीं। दूसरा रास्ता है खेती योग्य जमीन। अगर पढ़ाई नहीं खे लेकिन खेती रउआ भी जोन बा, जमीन बा, तो रउआ वो से भी आगे बढ़ सकता नहीं। अगर दोनों नहीं खे तो तीसरा रास्ता है पूंजी। अगर आपके पास पैसा हो तो आप कोई दुकानदारी, रोजी रोजगार करके आगे बढ़ सकते हैं। तो बिहार में गरीबी से निकलने के ये तीनों रास्ते बंद हैं। पढ़ाई के नाम पर स्कूल में खिचड़ी बटाता और कॉलेज में 3 साल के बजाय 5 साल में डिग्री बटाता। पढ़ाई तो दोनों में कहीं नहीं खे हो। तो जब राउर लड़का पढ़ते नहीं खे, जब आपका बच्चा पढ़िए नहीं रहा है, तो मजदूर नहीं बनेगा तो डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बनेगा। इतना तो बुझाए के चाहिए ना भाई। लेकिन आपको उसकी कोई चिंता नहीं है। तो मान ली शिक्षा से नहीं खेर हुआ मतलब, तो खेती पर आ जाए। बिहार में जो 100 आदमी रहता है, उसमें 60 आदमी ऐसा है जिसके पास एक धूर जमीनें नहीं है। देश के स्तर पर 100 में 38 आदमी के पास जमीन नहीं है। लेकिन बिहार में समाजवाद के नाम पर राजनीति होता दशकों से, लेकिन यहाँ 100 में 60 आदमी के पास एक धूर जमीन नहीं है। और जो 40 आदमी के पास जमीन बा जे खेती करता, ओमे 35 आदमी ऐसन बा जेकर खेत 2 बीघा से कम बा। तो ज्यादातर जो लोग यहाँ खेती करने वाले हैं वो कमाने वाली नहीं, खाने वाली खेती करते हैं। आपका जमीन इतना कम है कि आप उतना ही उपजा पाते हैं कि आपके बाल बच्चा का पेट भर जाओ। रवा गेहूं उपजावता नहीं तो मैं कुछ सरसों छींट देता नहीं कि तेल खरीदे ना पड़ो। लेकिन ऐसी खेती नहीं है जिसमें बाल बच्चा को खिलाने के बाद बेचकर कुछ पैसा कमा पाइए। तो शिक्षा बाना, खेती बाना। तीसरा उपाय है पूंजी। अगर आपके पास पैसा होता तो रवा 5 गो भैंसे खरीद के कुछ काम कर लेती, सैलूने लगा लेती, रेडीमेड के दुकान खोल लेती, अंडा के फार्म खोल लेती, 2 गो गाड़ी खरीद के चलवा लेती। तो बिहार में प्रति व्यक्ति आय जो है वो है 35,000 रुपया सालाना। मतलब औसतन हमने के 35,000 रुपया एक आदमी कमाता है बिहार में। देश के स्तर पर प्रति व्यक्ति सालाना लोग 1,45,000 रुपया कमाता है। और दूसरा, सरकार ऐसा कोनो व्यवस्था कैले नहीं खे कि रउआ बैंक से कर्जा उर्जा मिल जाओ ताकि रउआ कोनो रोजी रोजगार कर सकी। तो अगर आपके पास शिक्षा है नहीं, खेती योग्य जमीन है नहीं और पूंजी है नहीं, तो गरीबी से रउआ निकलब कैसे? चाहे जितना दिन हाथ पांव मार लीजिए, जिसको चुन कर ला दीजिए, ये सुधरने वाला नहीं है। जब तक आप और हम शिक्षा को नहीं सुधारेंगे, ये व्यवस्था नहीं बनाएंगे कि गरीब से गरीब आदमी का लड़का पढ़ लिख कर नौकरी कर पाए, जब तक हम लोग खेती को
खाने वाला नहीं कमाने वाला